दो बहनों की ये कहानी है। छोटी बहन का नाम स्वरास्वती था और बड़ी बहन का नाम गौरी। दोनों बहनों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी गई थी। स्वरास्वती लक्ष्मी की सगी बेटी थी, इसलिए लक्ष्मी ने उसके लिए एक अमीर और अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। लेकिन गौरी लक्ष्मी की सौतेली बेटी थी, इसी कारण उसके साथ हमेशा भेदभाव किया गया। लक्ष्मी ने गौरी की शादी एक गरीब घर के लड़के से कर दी। मां होते हुए भी लक्ष्मी के दिल में अपनी सौतेली बेटी के लिए वो ममता और अपनापन कभी नहीं रहा, और यही बात आगे चलकर दोनों बहनों की जिंदगी में बड़ा अंतर पैदा कर गई। तो बेटी स्वरास्वती, आज तू वापस अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आएगी बेटी। अरे माँ, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आपके पास आती जाती रहूंगी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? और फिर मैं अभी नहीं जा रही हूँ, शाम को आपके दामाद जी मुझे लेने आएंगे। वैसे माँ, इन्होंने मुझे अभी ही घर जाने को कहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें काम पर जाना है, इसलिए मुझे अकेले ही जाने को कहा है। अरे गौरी, तुझे किसने रोक रखा है? जब तेरे पति ने तुझे जाने को कहा है तो चली जा। वैसे भी तू रहे या न रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू है ही तो एक लावारिश। माँ ने बिल्कुल सही कहा दीदी। वैसे भी आपके पति तो मजदूरी करते हैं, उस गरीब से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? वो आपको लेने कैसे आ पाएंगे? बेहतर है आप अकेले ही चली जाइए। स्वरास्वती, तुम ऐसे मत कहो। वे भले ही मजदूरी करते हों, लेकिन मेरे दिल में वे बहुत अमीर हैं, तुम्हारे पति से भी कहीं ज्यादा। गौरी की इस बात में गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था। ये सुनते ही लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कठोर स्वर में कहा, तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है गौरी। तू मेरी बेटी से इस तरह बात कर रही है? अभी यहाँ से चली जा। तेरे पति तुझे लेने तो आएंगे नहीं, इसीलिए तू अकेले ही निकल जा, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। गौरी ये कहकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ी। गौरी घर जाने के लिए पास खड़ी एक चाचा की बैलगाड़ी के पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे चाचा जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? अरे बेटी, मैं तो यहाँ लोगों को उनके लक्ष्य स्थान तक पहुंचाने के लिए ही खड़ा हूँ। वैसे बेटी, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? चाचा जी, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। बाजार के उस पार पहुँचते ही मेरा घर आ जाएगा। तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे चाचा। अच्छा तो बेटी, चलो बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा देता हूँ, और उसके बाद आज के लिए मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। चाचा के ऐसा कहने पर गौरी बैलगाड़ी पर बैठ गई और चाचा ने भी बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ घंटे बाद रघुनाथ यानी सरस्वती और गौरी के पिता बाजार से घर लौट आए। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? देखो, मैं बाजार से दोनों बेटियों के लिए सब्जी लेकर आया हूँ। आज दोनों बेटियां चली जाएंगी ना? रघुनाथ की पुकार सुनते ही लक्ष्मी बाहर आ जाती है और कहती है, अरे, आप बाजार से आ गए? और जी, गौरी तो घर चली गई है। उस लावारिश को उसका पति भी लेने नहीं आया था, इसलिए वह अकेली ही चली गई। क्या? लेकिन तुम उसकी माँ होते हुए भी उसे अकेले क्यों जाने दी? दोपहर का खाना हम चारों साथ में खा लेते, उसके बाद मैं खुद उसे घर छोड़ आता। और भला कोई माँ अपनी ही बेटी को लावारिश कहकर कैसे बुला सकती है? बेटी? अरे, वह तो आपकी पहली पत्नी की बेटी थी। मेरी बेटी तो सरस्वती है। मैं भला कब से उस लावारिस की माँ बन गई? क्या अब बेकार की जिम्मेदारियां भी मेरे ही सिर मढ़ी जाएंगी? अरे भाग्यवान, मानता हूं कि गौरी तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वह मेरे ही खून की औलाद है। अगर तुम उसे माँ का थोड़ा सा प्यार दे दोगी तो क्या सच में तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? अरे जी, ये सब बातें आपको समझाकर भी कोई फायदा नहीं।
आप जरा बाजार का सामान मुझे दे दीजिए, मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हूँ। दामाद जी सरस्वती को लेने आने वाले हैं, खाना खाकर ही जाएंगे। लक्ष्मी ये कहते हुए रघुनाथ से बाजार का ठेला लेकर रसोई की ओर चली गई। पता नहीं भाग्यवान की ये भेदभाव भरी जिद आखिर कब खत्म होगी। माँ, मैंने इनके लिए लड्डू बना लिए हैं और चावल भी चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। अब बस सब्जी बनानी बाकी है। पिताजी सब्जी लेकर आ गए हैं, तो चलो अब जल्दी से सब्जी भी बना लेते हैं। हाँ बेटी, तेरे पिताजी बाजार से ताज़ी ताज़ी सब्जियां ले आए हैं। आज दामाद जी को खूब खिलाएंगे। आखिर बहुत दिनों बाद अपने ससुर के घर आएंगे ना। लक्ष्मी अपनी बेटी सरस्वती के पति से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन गौरी के पति के साथ वे ठीक वैसा ही व्यवहार करती थीं जैसा वे खुद गौरी के साथ करती थीं। चलिए माँ, अब देर न करते हुए सब्जियों को गमले में रखकर जल्दी जल्दी काट लेते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर सब्जियां काटने में लग गए। अरे रोहित बेटा, तुम तो शाम तक आने वाले थे, फिर इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बस कुछ काम की वजह से थोड़ा देर हो गई, इसलिए मैं एक रिक्शा भाड़े पर लेकर आ गया हूँ। दोनों की बातों के बीच लक्ष्मी बाहर आ गई। अरे दामाद जी, तुम आ गए, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम शाम को आ जाओगे। माँ जी, काम की वजह से थोड़ा देर हो गई। वैसे आप कैसी है? और स्वरास्वती कहाँ है माँ जी? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ और स्वरास्वती तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रही है। भाग्यवान, तुम भी जाकर स्वरास्वती की मदद कर दो ताकि दोनों आराम से खाना खा लें और जल्दी घर के लिए रवाना हो सके, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। रघुनाथ के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी रसोई की ओर चली गईं। कुछ समय बाद लक्ष्मी और स्वरास्वती खाना लेकर बाहर आ गईं। दामाद जी, आज तुम्हारे आने की खबर सुनकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है बेटा, जी भर कर खाओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। लेकिन गौरी दीदी और उनके जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वे दोनों नहीं आए? अपने पति की ये बात सुनकर स्वरास्वती गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे जी, इस समय उन लोगों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है भला? आपके लिए माँ और मैंने इतने अच्छे से ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है। आप पिताजी के साथ आराम से खाना खाइए। स्वरास्वती की ऐसी बातें सुनकर रघुनाथ के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन रोहित के सामने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। बेटे रोहित, ये सब बातें छोड़ो और पहले खाना खा लो। तुम दोनों भी रसोई में जाकर खाना खा लेना। उसके बाद देर न करते हुए रोहित और स्वरास्वती घर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। रघुनाथ के ऐसा कहने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रोहित और रघुनाथ खाना खाने लगे। दूसरी तरफ लक्ष्मी और स्वरास्वती भी खाना खाने के लिए रसोई चली गईं। कुछ समय बाद रोहित और स्वरास्वती रिक्शे पर बैठकर घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, आज मैं काम की वजह से तुम्हें लेने नहीं आ पाया। माँ जी और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं ना? और तुम अकेली ही आई हो या पिताजी तुम्हें छोड़ने आए थे? नहीं जी, माँ जी और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अकेली ही आ गई, क्योंकि उस समय पिताजी बाजार गए हुए थे। और आप तो जानते ही हैं, माँ और स्वरास्वती मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ ना। भाग्यवान, इन बातों को लेकर ज्यादा फिक्र मत करो। कभी न कभी अचानक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि माँ जी और स्वरास्वती तुम्हें खुद अपना ले। और पिताजी तो तुमसे प्यार करते ही हैं। उनके मन में कभी तुम्हारे लिए कोई भेदभाव आया ही नहीं। अपने पति नितिन की ये बातें सुनकर गौरी